अब पुण्यात्माओं, हमें उस परमेश्वर की खोज करनी है जिसमें गीता बोलने वाला भगवान अध्याय 18 के मंत्र 62 में भी रह कर कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से, तन मनसा वाचा कर्मणा, दूसरे की कोई मन में भी नहीं सोचना, अन्य भगवान की, किसी देव की, किसी इष्ट की स्वप्न में भी इच्छा मत करना। उसको कहते हैं अनन्य मन सर्वभाव से अनव्यभिचारिणी भक्ति। अनव्यभिचारिणी भक्ति, केवल एक पुरुष में जो बहन आस्था रखती है वो अनव्यभिचारिणी है, और जो इसके विपरीत क्रिया करती है वो व्यभिचारिणी स्त्री कहलाती है। तो हम एक परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर अन्य जो पूजाएं इष्ट रूप में करते हैं वो व्यभिचारिणी भक्ति होती है, और यही गीता जी में ठोक कर मना किया है। तो कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, यानी अनव्यभिचारिणी भक्ति के माध्यम से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तुम परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा। परम शांति और सतलोक, शाश्वत स्थान कहते हैं सदा रहने वाला, जिसका कभी विनाश ना हो, उस सतलोक को चला जाएगा। गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी सारे लोग, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, ये सारे विनाश में है। इनमें जन्म और मृत्यु, इनका विनाश और पुनरुत्थान होता रहता है। इसलिए कहा कि ये सब नाशवान है, ब्रह्मलोक तक भी नाशवान है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान सतलोक चला जाएगा और परम शांति होगी। यहां तो अक्षणिक शांति है। जैसे जिसको पुत्र नहीं है वो कहता है मेरा पुत्र हो तो मुझे शांति मिले, पुत्र हो जाता है अस्थायी शांति है। फिर पुत्र को बुखार हो जाता है, शांति गई। पुत्र का हाथ टूट जाता है, गिर जाता है, या फिर बड़ा हो जाता है, शादी ना हुई तो शांति गई, शादी होगी बच्चे ना हुए तो शांति गई, बच्चे भी हो गए फिर कोई और आपत्ति आ गई, रोजी रोटी ना मिली तो शांति गई। चाहे यहां पूर्ण सारी पृथ्वी का राजा बन जाए उसको कतई शांति नहीं है। 21 सारे ब्रह्मांडों का मालिक भी, यहाँ के 21 ब्रह्मांडों का भी मालिक कतई शांति नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कह रहा है कि यदि तुझे शांति चाहिए तो किसी उस परमेश्वर के जानने वाले संत की शरण में जा, और फिर वो जैसे मार्गदर्शन करे फिर उसके माध्यम से उस परमेश्वर की खोज कर। तो वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण, सत्य साहिब, सतपुरख, सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु। सत्य माने अविनाशी, नारायण माने प्रभु। इस प्रकार हमने परिभाषा भी प्रभु की अब समझनी होगी। अभी तक हमें भक्ति मार्ग का कै भी नहीं सिखा रखा इन महापुरुषों ने। सत्कर्म मानना जिसमें आप स्वयं परिचित हो गए इस मार्ग से, जब आपको महसूस होगा सचमुच ये तो बच्चे बुलाने वाली मीठी गोलियां दिया करते थे। कथा सुना दी सुदामा श्री कृष्ण जी की, कथा सुना दी श्री राम श्री बिलनी की, महाभारत की सुना दी। ऐसी ऐसी कथा सुना के हमें लिपा पोती करते रहे और भक्ति से वे स्वयं को दूर थे। इनको यथार्थ ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे ये महापुरुष। ठीक है, कभी शास्त्र अनुकूल साधक रहे हैं वो महापुरुष। जिस भी युग में मनुष्य शरीर पाते हैं उनमें सिद्धियां होती हैं। उन सिद्धियों के बल से वो अन्य प्राणियों को अपनी जेब खर्च से छोटे मोटे राहत दे करके एक अलग से ग्रुप तैयार जरूर कर देते हैं, लेकिन न मुक्ति अनुयायियों की और न ही मुक्ति उन महापुरुषों की, क्योंकि वो मुक्ति का मार्ग भिन्न है। वो वास्तविक मंत्र जाप
भिन्न है, वो वास्तविक ज्ञान भी अभी तक गुप्त रखा हुआ था परमेश्वर ने, अब वो खोलना था। अब वो पिटारा खोल दिया परमेश्वर ने उस तत्व ज्ञान का, और वो बैन उठ गया अब सतलोक जाने का। जो सतलोक जाने का बैन लगा हुआ था, अब वो बैन उठ गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।